आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, ध्यान से समझेंगे। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released. The string hit a peg which fixed at a distance x below the point of the suspension and the bob starts going in a circle centered at peg. हमें पता क्या करना है? First, assuming that initially the bob has height less than the peg, show that maximum height reached by the bob equal to its initial height. तो पहले वाले का हम आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 में हम बना लें एक पेंडुलम। नहीं, पहले तो हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि पेग है, ठीक है, ये पेग है और एक पेंडुलम को रिलीज़ किया जा रहा है और वह पेंडुलम इतना रिलीज़ किया जाए कि इस पेग की हाइट के नीचे ही रहे, मतलब इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। ये इस लेवल पर हमको हिट मतलब उसको स्टार्ट देना है। तो अब हम ये मान लें कि जैसे ये पेग हो गई तो यहाँ पर इसका ये x डिस्टेंस नीचे है पेग हमारी, जहाँ से बंधा हुआ है। अब मान लीजिए इसको यहाँ से रिलीज़ करते हैं तो क्या होगा कि ये रिलीज़ होगा, जैसे ये आएगा यहाँ पर देखिए, जैसे ही आएगा तो इस पेग से टकराएगा और टकरा करके क्या बनाएगा, एक सर्कुलर फॉर्म बनाएगा। यानी यहाँ ऐसे आया और ऐसे टकराया। अच्छा, यहाँ अगर ये पेग ना होती तो ये सीधे ऐसे ऑसिलेट करता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ से तो ये रुक जाएगा, इतनी स्ट्रिंग इसकी रुक जाएगी और यहाँ पर ये मूवमेंट इसका इतना पार्ट ऐसे मूव करेगा, इतना पार्ट रुक जाएगा। अगर ये ना होता तो ये पूरा पार्ट यहाँ आता, लेकिन ये यहीं रुक जाएगा तो यहाँ पर इसकी बॉब यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो हमें पता ये करना है कि जो ये हाइट है, मान लीजिए इसका ये रेफरेंस पॉइंट हम मान लें और ये रेफरेंस पॉइंट से मान लीजिए h हाइट पर ये बॉब थी पहले। तो कहता है जब इस तरफ आएगा तो वो जब इस तरफ आएगा, मान लीजिए ये ऐसे आता है यहाँ पर, तो इसकी भी हाइट वही होगी जो इसकी हाइट है। तो इसकी हाइट हम L मान लें और ये L को H के इक्वल करना है हमें। यानी जब इस तरफ आएगा पेग के तो ये इतनी ही मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। ध्यान रखिए, मैक्सिमम हाइट कह रहा है। मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो क्या चीज़ होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जब ये इस तरफ आएगा मैक्सिमम हाइट पर आएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना हाइट पर है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। काइनेटिक तो जीरो होगी क्योंकि ये स्टार्ट किया गया है यहाँ से। जब ये इस तरफ आएगा तो इसके अंदर मैक्सिमम हाइट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और कितनी ऊंचाई तक गया है, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान रहे हैं तो ये mgl तक गया है। अब यहाँ से देखिए mg कैंसल आउट हो गया, तो h की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, l के। तो पहला आंसर हमारा आ गया। दूसरे आंसर की बात करते हैं। अब दूसरा आंसर ये कहता है क्वेश्चन कि इफ़ द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम 90 डिग्री एंड x की वैल्यू L/2 हो तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब एबव इट्स लोवेस्ट पोजीशन बिफोर स्ट्रिंग बिकम स्लैक। तो अब यहाँ पर स्लैक की बात कर रहा है, यानी कि जो ये मान लीजिए इसका हैंगिंग पॉइंट है, ये लेंथ हमारी L/2 हो जाए, ठीक है। ये पेग है और इसको 90 डिग्री से रिलीज किया जा रहा है, यानी इस बॉब को 90 डिग्री से रिलीज़ किया जा रहा है। तो इसको इनिशियल पोजीशन हम मान के चलते हैं। अब इस बॉब को जब 90 डिग्री से रिलीज़ किया जाएगा तो ये कुछ इस तरह से ऐसे आ करके और ऐसे आएगा, यहाँ पेग से टकराएगा और इसका बॉब का जो हिस्सा है वो करीब यहाँ कहीं पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ तो स्लैक करेगी नहीं, हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि स्लैक करेगी तो यहाँ करेगी। तो मान लें यहाँ जाके स्लैक कर जाती है। अब ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। यहाँ पर हमको पता नहीं है वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। और मान लीजिए ये थीटा एंगल पर है तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा
क्या देगा इसको, सर्कुलर मोशन देगा, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो क्या हो जाएगा, mv²/L। L कितनी है, ये L/2 है, और जो नीचे की बचेगी हाइट वो भी L/2 ही होगी, मतलब वो L/2 से ऊपर जाएगा तो ये L/2 और ये L/2, भाई पूरी L है, इतना पार्ट L/2 है तो इतना पार्ट भी L/2 होगा, और यही L/2 यहाँ भी जाएगा, तो ये वाली क्या हो जाएगी, mv²/L/2। ठीक है, यहाँ से m कैंसिल आउट कर दें तो L/2 g cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v² के। ठीक है, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। तो एनर्जी कंजर्वेशन से पहले हम मान लें कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको रेड पेन से करते हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो फाइनल पॉइंट है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, इसकी। तो ये L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, L/2 cos थीटा, L/2 cos थीटा, वही राइट एंगल ट्रायंगल से। तो इतना हाइट कैसे पता चलेगा, ये वाला, तो ये L में से मतलब पूरी हाइट L/2 में से इतनी हाइट निकाल देते हैं, ये वाली पॉइंट, तो ये वाला हाइट हमको पता चल जाएगी, L/2 माइनस L/2 cos थीटा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इनिशियली जब यहाँ था ये, तो ये कितनी हाइट पर था, ये रेफरेंस हाइट हमने मान लिया, तो ये कितनी हाइट पर था। तो देखो यहाँ रिलीज़ किया गया है, तो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, mg और L, ये वाली हाइट जो अभी हम लोगों ने निकाली है ना, ये L/2 cos थीटा और पूरी L/2 है, तो ये वाली बची हमारी L/2 कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ फाइनली आ गई, देखिए तो ये रेफरेंस पॉइंट पर ही आ गई, तो रेफरेंस पॉइंट पर आ गई तो पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक कितनी बनी, हाफ mv², यहाँ से mg, अच्छा यहाँ से m केवल कटेगा, g नहीं, m कट गया तो ये हो जाएगा, अच्छा 2 भी कट गया तो बचेगा L माइनस L cos थीटा इज इक्वल टू v² की वैल्यू कितनी है, 1/2 g cos थीटा। ठीक है, अच्छा g यहाँ पर है भी, तो g से g काट दो, तो क्या बन जाएगा, 2L माइनस 2L cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, यहाँ से L भी कैंसिल होना चाहिए, यहाँ पर v² की वैल्यू L/2 था, अच्छा L/2 था, तो ये L/2 होगा, तो L भी कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये पूरा जो है ये L कॉमन जब होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं यहाँ बनेगा हमारा 1 माइनस cos थीटा, और ये 2 इधर आ जाएगा, बस जस्ट कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2/3, चूँकि हाइट पूछ रहा है ना, मैक्सिमम हाइट इसकी क्या होगी, तो देखिए L/2 ये यहाँ पर आया ना, तो यहाँ पर आया तो नीचे कितनी हाइट है, भाई आधा ही तो था, ये L/2 पर था, ये ऊंचाई पर, तो नीचे L/2 और ये L/2 cos थीटा, तो टोटल हाइट हमारी क्या हो जाएगी, L/2 हाइट जो हमारी हो जाएगी L/2 प्लस L/2 cos थीटा, L/2 कॉमन कर लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा सॉरी 1 प्लस cos थीटा, L/2 और 1 प्लस cos थीटा 2/3, तो हो जाएगा 3 बन जा 3, 5/3, 5L/3 और 3 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5L/6 हो जाएगी, यानी कि इसकी टोटल हाइट हो जाएगी 5L/6। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछता है उसकी बात देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में पूछता है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x/L, यानी रेशियो पता करना है, फॉर विच द बॉब गोज इन कंप्लीट सर्कल अबव द पेग व्हेन द पेंडुलम रीज फ्रॉम थीटा 90, यानी कि सिचुएशन वही है, थीटा 90 दिया है और उस 90 डिग्री से हमें इसको रिलीज़ करना है। तो मान लीजिए ये इसकी x डिस्टेंस है पूरा, ठीक है, और ये बॉब हो गया, ये यहाँ से इसको रिलीज़ किया जा रहा है, तो जब यहाँ से रिलीज़ किया जाएगा तो कुछ इस तरह से आएगा और पेग से टकराएगा और टकरा करके कंप्लीट रोटेशन कर जाएगा।
भाई पेग से यहाँ पेग है, टकराएगा। तो अब हम ये मान लें कि पूरी लेंथ तो देखिए क्या दिया गया है, ये वाली लेंथ तो L है, ठीक है, और टकराएगा मान लीजिए इतना पार्ट यहाँ से रुक जाता है। ये जैसे ही यहाँ आएगा तो ये पार्ट जो है x है, और ये वाला जो पार्ट बचेगा हमारा L-x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पेग यहाँ x डिस्टेंस पर है। तो जैसे ही ये डोरी यहाँ टकराएगी आ करके, तो जो डोरी रुक गई वो x पार्ट, L का x पार्ट रुक जाएगी, तो बाकी क्या पार्ट बचा, L-x। समझे बात को? ये पूरा यहाँ आया और यहाँ टकराया, और पेग है px डिस्टेंस पर, तो x डिस्टेंस तो भाई डोरी का x डिस्टेंस तो रुक गया ना, तो बाकी क्या बचा, L-x, यानी L-x से ही ये ऊपर जाएगा। तो ये जो पार्ट इतना जब यहाँ बॉब हमारा आएगा, तो उसकी भी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L-x। अब इसको हम क्या मान लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए इसको, जैसे पहले सवाल किया था। मान लीजिए यहाँ आ जाता है, तो यहाँ क्या होगा, इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, यानी वेट ही इसको क्या देगा, mv² r, माने डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस कितनी बनेगी, तो डिस्टेंस बनेगी L-x। तो हम उसको लिख सकते हैं कि mg = mv² L-x। तो यहाँ m से m कट जाएगा, v² की वैल्यू आ जाएगी g L-x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, तो देखो ये तो हो गई हमारी पूरी यहाँ से यहाँ तक x, और ये हो गई L-x। अगर इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे, इनिशियल पोजीशन इसको मान लें और इसको फाइनल मान लें, तो इनिशियल पोजीशन में हम देखिए काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, mg, ये वाली डिस्टेंस, तो ये पूरी x है, x में से L-x हटा दीजिए, तो ये वाली डिस्टेंस बन जाएगी हमारे पास। तो ये क्या बन जाएगी, x माइनस L-x, तो ये बन जाएगा 2x माइनस L, तो यानी mg 2L-x, ये आएगा इसका, ठीक है, mg 2L-x इज इक्वल टू, यहाँ पर है तो यहाँ पर इसके पास क्या चीज़ आएगी, पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगी, क्योंकि इसी को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो क्या होगा, हाफ mv², v² की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो gL-x, ठीक है, mg कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 4L-2x इज इक्वल टू L-x। अब देखिए ये L इधर जाएगा, तो ये बनेगा, हाँ L इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 3L, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, -2x 3L होना चाहिए, यहाँ से कुछ गड़बड़ तो हो रही है, हाँ ये 2 यहाँ पर गड़बड़ हो गई, देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई, ये 2x माइनस L डिस्टेंस था, मैंने गलत लिख दिया, चलिए फिर से लिख देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mg, और 2x माइनस L है, 2x माइनस L है, इज इक्वल टू, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v² की वैल्यू क्या दिया गया है, gL-x, और पोटेंशियल 0 हो जाएगी, उसको लिखने की होती है। अब mg कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 4x माइनस 2L इज इक्वल टू L-x। अब L हमारा इधर जाएगा, तो बन जाएगा, नहीं इधर ले आइए, तो x इधर ले जाइए, तो 5x, और उसको 3L कर दीजिए। हमें x/L की वैल्यू पता करनी थी, तो x/L और 3/5, यानी कि 0.6 मीटर, या जो भी आपका सेंटीमीटर है, शायद मीटर में ही दिया गया है, नहीं ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है, ठीक है, तो x/0.6 जो है इसका आ जाएगा रेशियो, और वैसे भी रेशियो दिखाना है तो उसकी ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन करेंगे, तो ये उम्मीद है समझ में आया हो।